नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने करीब 10 दिन पहले एक खबर अरविंद केजरीवाल के घोटाले को लेकर बनाई थी, और ये घोटाला जो शराब घोटाला था, इसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इसमें ईडी ने 45 करोड़ रुपए की पूरी मनी ट्रेल कोर्ट के सामने रखी है। जो मनी ट्रेल 45 करोड़ रुपए का एक एक पाई पाई का हिसाब है। कैश बरामद नहीं होगा क्योंकि कैश खर्च कर दिया जाता है। तो हमारे एक व्यूअर है, हमारे एक बहुत ही सम्मानित, हमारे खबरों को देखने वाले एक हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं सूरज सिंह जी। उन्होंने हमसे सवाल किया कि 45 करोड़ तो चलो आपने बता दिया, बाकी 55 करोड़ कहाँ गया। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये कि आखिर 55, हालांकि हमने बार बार बताया है, लेकिन हम आपको इसमें सारी चीजें खुलकर बता दें। देखिए, विजय नायर इसमें दलाली कर रहा था। जो विजय नायर, वो विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल का माई बॉय था और इस शराब घोटाले का जनक था। एक तरीके से वो जो पूरी टीम इकट्ठी की थी, विजय नायर ने की थी। जो समीर महेंद्रू से लेके और के कविता तक सारी जो शराब लॉबी को इकट्ठे करने वाला था, वो विजय नायर था। और विजय नायर को, क्योंकि विजय नायर ये सारी पैसे की पूरा इनके लिए एक स्कैम कर रहा था, तो उसको जो अरविंद केजरीवाल के बगल में एक बंगला है जो अलॉट है इनके मंत्री, परिवहन मंत्री, और परिवहन मंत्री को ये बंगला अलॉट है और उस बंगले में अलॉट उनके नाम पर है, लेकिन परिवहन मंत्री वहां नहीं रहते हैं, वो अपने घर पे रहते हैं। उस बंगले के अंदर विजय नायर, जो कैलाश गहलोत है, वो अपने घर पे रहते हैं और उसमें रहता है विजय नायर रहता था। और ये विजय नायर बहुत ही शातिर आदमी था। तो जो 45 करोड़ रुपए विनोद राठौर को दिए अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव में भेजने के लिए, और विनोद राठौर कौन था? जो जल बोर्ड की पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग देखता था और पैसा उगा के पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को देता था। उसने 45 करोड़ भेज दिया सीधा सीधा गोवा चुनाव के अंदर। और जो गोवा बाकी बचा 55 करोड़ रुपया था, वो 55 करोड़ रुपया दिया गया सत्येंद्र जैन को। जो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर आरोप है हवाला का। आपको हम बताते हैं हवाला का, क्योंकि वो पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया 55 करोड़ रुपया। उस 55 करोड़ को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के हवाले कर दिया। और सत्येंद्र जैन ने बहुत सारी सेल कंपनियां खोली हुई थी बंगाल के अंदर। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जो के कविता का जो अकाउंटेंट है बुच्ची बाबू, और जो सत्येंद्र जैन का जो अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट था, जिसने फर्जी सेल कंपनियां बंगाल के अंदर, उस सत्येंद्र जैन ने इन साहब को, जो उनका चार्टेड अकाउंटेंट था, उसको कहा ये पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, और उसने ये पैसा उठाकर बंगाल की सेल कंपनियों में 55 करोड़ रुपया लगा दिया, जो वहां से व्हाइट होकर आया। और उसमें सत्येंद्र जैन के 2 रिश्तेदार उन कंपनियों में डायरेक्टर थे, जो गिरफ्तार हुए हैं। वो चार्टेड अकाउंटेंट भी अरेस्ट हुआ है, जो सत्येंद्र जैन का ब्लैक को व्हाइट करता था पैसे को। और सत्येंद्र जैन का जो ब्लैक को व्हाइट करता था, वो एक्चुअली सत्येंद्र जैन और केजरीवाल, यानी सत्येंद्र जैन के वो मोहरे थे, और अरविंद केजरीवाल के पैसे को, वो ब्लैक मनी को, जो रिश्वत में आया पैसा था, उसको व्हाइट करते थे। और कहां पर व्हाइट करते थे? वो हवाला के जरिए, जिसमें सत्येंद्र जैन फंसा हुआ है। हवाला नेटवर्क के में भी फंसा हुआ है ना सत्येंद्र जैन। तो सत्येंद्र जैन जिस मामले में फंसा हुआ है, वो 55 करोड़ रुपया बाकी का सत्येंद्र जैन की सेल कंपनियों में बंगाल के अंदर डाला गया। और वो चार्टेड अकाउंटेंट और वो दोनों डायरेक्टर, वो भी अरेस्ट हैं, वो भी
सत्येंद्र जैन वाले मामले में अभी जेल के अंदर है वो तीनों लोग। तो ये 55 करोड़ रुपया वहां भेजकर उसको व्हाइट किया गया। व्हाइट करने के बाद राघव चड्ढा ने इस पूरा जो पैसा आता था अरविंद केजरीवाल का, उसको एडजस्ट करने की जिम्मेदारी राघव चड्ढा ने, क्योंकि पैसे से राघव चड्ढा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताए जाते हैं। तो ये सारा जो आज सब हर आदमी पर विवाद है। स्वाति मालीवाल पीटती जाती है इस बात के लिए। आरोप यह है कि वो जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए कुछ नहीं बोली, विदेश चली गई, वहां पर बैठी रही, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई धरना प्रदर्शन में नहीं आई, लेकिन राघव चड्ढा को नहीं छेड़ा गया। क्या कारण था? यही कारण है कि राघव चड्ढा के पास अरविंद केजरीवाल के पैसे का एक एक हिसाब है। अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा पर बहुत भरोसा करते थे और एक सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी अरविंद केजरीवाल का था सत्येंद्र जैन। तो सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन ने वो 55 करोड़ रुपया बंगाल में लगाया सेल कंपनियों में, जो फर्जी सेल कंपनियां थी, और उन सेल कंपनियों से व्हाइट होकर जब पैसा आया तो उसको एडजस्ट किया राघव चड्ढा ने, 55 करोड़ रुपया साफ। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं एक पाई बरामद नहीं हुई, एक चवन्नी बरामद नहीं हुई। कोई बात नहीं, चवन्नी बरामद नहीं हुई, लेकिन लोग तो पकड़े गए। आप समझिए कि सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ जेल में बंद है, जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर है, उसका आरोप है, उसने बाकायदा पत्र भेजा है इस बाबत कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर अपने एक दोस्त के जरिए दुबई के अंदर एक अपार्टमेंट खरीदा था। और केजरीवाल की तरफ से आज तक सुकेश चंद्रशेखर पर एक स्टेटमेंट नहीं आया। और वो जो अपार्टमेंट खरीदा था उसका पैसा किसने दिया था? उसका पैसा दिया था सत्येंद्र जैन ने, यानी कि सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व था उसमें। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये पहले ही इसका सबका खुलासा हो चुका है। 55 करोड़ रुपया व्हाइट होकर किस तरीके से आया गया, राघव चड्ढा ने उसको कैसे एडजस्ट किया, और सत्येंद्र जैन उसमें कैसे इन्वॉल्व था दुबई के अंदर अपार्टमेंट खरीदने। ये एक बड़ा नेक्सस था जो अब टूट चुका है और इसके सभी आरोपी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। उन पर अभी केस चल रहा है, कोई भी उनमें से बरी नहीं हुआ है। ये जिस तरीके से फैलाते हैं, ये जमानत को भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं देश के अंदर जनता के सामने कि जैसे ये छूट गए, बरी हो गए बाइज्जत, लेकिन इनमें से एक भी आदमी बरी नहीं हुआ है। सब पर केस चल रहा। संजय सिंह के ऊपर भी अभी मुकदमा चल रहा है, क्योंकि संजय सिंह ने भी शराब घोटाले के पैसे में हिस्सा खाया है। उसके 2 लोग अंदर बंद हुए थे, उनसे भी पूछताछ हुई, बाद में अरेस्ट हुए। जो पैसा लेकर गए थे उनकी सीसीटीवी फुटेज है। ये सारी चीजें आप समझिए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें ईडी के पास भी मौजूद है और सीबीआई के पास भी मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच का जो फायदा उठाते हैं, कोर्ट के अंदर चुप रहेंगे, संसद के अंदर चुप रहेंगे, लेकिन बाहर आते ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि उस पर तो कोई रोक नहीं है। देश में तो फ्रीडम है, बोलने की तो आजादी है। उसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उठाया है। हमने अपने सम्मानित सदस्य को जरूर ये बात बतानी थी कि 55 करोड़ रुपया कैसे एडजस्ट किया गया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। एक बात और आपको कहना चाहते हैं साथियों, बहुत ज़रूरी है आप हमसे सवाल जरूर पूछें। जैसे आज हमने अपने एक मित्र जो हमारे चैनल के साथी हैं,
सूरज सिंह जी, उनकी बात पे हमने आपको ये खबर बना कर दी है। इसी तरीके के अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप हमसे वो कंफ्यूजन जरूर दूर करें, हम उस पर आपको वीडियो जरूर बना कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।